दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है वो है आपका HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF को हम लोग बेसिक तरीका से निकालना नहीं सीखेंगे दोस्तों, बेसिक तरीका आप लोग को आता होगा। आज हम लोग ट्रिकी मेथड से देखेंगे कि डायरेक्ट हम लोग किसी भी संख्या का HCF कैसे निकाल सकते हैं, वो भी क्षण सेकंडों में या फिर 1 मिनट से कम समय में आप किसी भी संख्या का HCF कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आपको समय लग सकता है किसी भी संख्या का HCF निकालने में। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेता हूं कि HCF कहते हैं किसको, उसके बाद हम लोग संख्या को निकालना सीखेंगे, मीन्स HCF निकालना सीखेंगे। जैसे हमने लिया दो संख्या 12 और 16, तो ये दोनों संख्या का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 12 का पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो नाम लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका मतलब समझते हैं। तो 12 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर लिखते हैं। फैक्टर मीन्स होता है दोस्तों गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड। ठीक है, तो इस 12 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 का गुणनखंड होता है दोस्तों 1, 2, 3, 4, 6 और 12। मीन्स 12 किस किस संख्या से कटती है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिया, उसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो 1 से कटती है, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इसी प्रकार 16 का यदि हम लोग फैक्टर लिखता हूँ तो 16 का हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 4, उसके बाद 8 और 16। यही इसका क्या हो गया, फैक्टर। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, फैक्टर निकाले हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लिखता हूं। कॉमन किसको कहते हैं दोस्तों, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या क्या है आपका, 1 है तो कॉमन में 1 लिख दिया, 2 भी है तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया, और आपका 4 भी है, नहीं तो यहाँ पे 4 लिख दिया। कॉमन में आया दोस्तों 1, 2 और 4। अब कॉमन भी हो गया, फैक्टर भी हो गया। अब हम लोग हाईएस्ट पे आते हैं। हाईएस्ट आ गया दोस्तों आपका कितना, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कितना है दोस्तों, 4। तो 4 ही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो 2 नंबर दे रखा था उसका हमने फैक्टर निकाला। फैक्टर आ गया 12 और 16 का 1। उसके बाद दोनों में जो कॉमन था उसको लिख दिया। तो 1 कॉमन था, 2 और 4। और ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। तो 4 ही आपका क्या हो गया दोस्तों, HCF हो गया। अब HCF का यदि हमको डेफिनेशन लिखने का होगा तो क्या लिखेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। मीन्स 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये दोनों नंबर को एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है या विभाजित करता है। 4 से छोटा तो आपका नंबर है दोस्तों, लेकिन 4 से बड़ा ऐसा एक भी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या में 4 ही होगा। 4 से बड़ा ऐसा एक भी संख्या नहीं होगा जो दोनों को पूर्ण रूपेण क्या करे, विभाजित करे। तो ये जो HCF लिखा था उसका मतलब यहाँ पे हम लोग समझा दिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड HCF, मीन्स HCF को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम लोग HCF अब निकालते हैं। जैसे वही संख्या लिखते हैं 12 और 16, इस दोनों नंबर का HCF हम लोग निकालेंगे, वो भी डायरेक्ट या ट्रिकी समझ लीजिए, जो समझना है समझिए। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट ही बोलूँगा कि डायरेक्ट HCF कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो नंबर दे रखा है उसका हमको डिफरेंस लेना है, मीन्स अंतर लेना है। अंतर किसको कहते हैं, मीन्स दोनों संख्या को एक दूसरे से क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, कितना आया, 4। डिफरेंस आ गया दोस्तों आपका कितना, डिफरेंस मीन्स क्या, अंतर। अंतर कितना आ गया, 4। अब देखेंगे क्या कि जो डिफरेंस आया है वो क्या दोनों संख्या को विभाजित करती है। डिफरेंस जो आया है वो क्या दोनों संख्या को विभाजित करती है। तो कहिएगा हाँ, 4 तिया 12 और 4 चौक 16 विभाजित करती है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने लिया 4, 6,
12। इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ भी दो संख्या का डिफरेंस लेंगे, किसी भी दो संख्या का अंतर आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों जो संख्या ज़्यादा करीब में है उसी का हम लोग अंतर लेंगे। यहाँ जैसे देखिएगा है 4 और 6, दोनों का अंतर कितना है 2, और यहाँ 6 और 12 है, दोनों का अंतर कितना है 6 है। तो यहाँ गैप कम है 4 और 6 में, तो हम लोग क्या करते हैं 4 और 6 का डिफरेंस लेते हैं। तो 4 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, तो कहिएगा 2 आ गया। डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, मीन्स अंतर 2 आ गया। अब जो डिफरेंस आया है उससे चेक करके देखेंगे क्या तीनों को पूर्णतः विभाजित करती है। यदि करती है तो यही एचसीएफ हो जाएगा, नहीं करती है तो फिर आगे हम लोग उसको देखेंगे, वो सभी एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों 2 से विभाजित पूर्णपेन हो जाती है, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ भी 2 छक 12, यानी तीनों को विभाजित करती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम लोग लिया 10, 12, 24, और एक ठो और नंबर ले लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 18 ले लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे ले लेता हूँ हम 30। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 10, 18, 24 और 30 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो वैसी दो संख्या को ढूंढना है जिसका गैपिंग कम हो। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों गैपिंग कितना है, 10 और 18 में से 8 का गैपिंग है। यहाँ गैपिंग आपका कितने का है, 6 का। यहाँ भी गैपिंग कितना है, 6 का। तो यहाँ या फिर यहाँ दोस्तों यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लंबा बनेगा। तो यहाँ गैपिंग और यहाँ गैपिंग दोनों क्या इक्वल है, तो कहीं भी ले लीजिए। यहाँ जो डिफरेंस आया कितना आया, डिफरेंस आया आपका 6। अब यहाँ चेक करते हैं क्या 6 से ये संख्या विभाजित होती है, नहीं होती है। 18 तो हो रहा है, 24 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, लेकिन 10 नहीं हो रहा है, तो आपका 6 एचसीएफ नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 6 का फैक्टर लिख देंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो 6 का फैक्टर लिख देते हैं दोस्तों, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। 6 का फैक्टर कितना आएगा दोस्तों, एक 2 आएगा और दूसरा 3 आएगा। अब दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बड़ी संख्या को देखते हैं, क्या 3 से ये तीनों विभाजित होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तीनों तो हो रही है, लेकिन 10 विभाजित नहीं हो रही 3 से, तो 3 भी आपका क्या एचसीएफ नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग 2 पे, तो क्या 2 से तीनों विभाजित हो रही है, तो कहिएगा हाँ, सॉरी 2 से ये चारों विभाजित हो रही है, तो कहिएगा हाँ चारों विभाजित हो रही है। तो 2 ही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मीन्स एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। दोस्तों ये सारी संख्याओं का हमको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो भी दो संख्या है जो ज़्यादा नज़दीक में है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंस आपका 6 का है, यहाँ डिफरेंस आपका 6 का है, यहाँ डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ भी ज़्यादा है। तो यहाँ डिफरेंस कितने कितने का है, 6 का है। तो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, या तो यहाँ ले सकते हैं या फिर यहाँ। डिफरेंस आप कितना आपका 6। अब देखते हैं क्या 6 से ये सब सारी संख्याएं विभाजित होती है। तो कहिएगा दोस्तों 60 के अलावा कोई एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो 6 से विभाजित होती है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का फैक्टर लिख देंगे। फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो 6 का फैक्टर होता है 2 और 3। पहले बड़ी संख्या को चेक करेंगे, क्या 3 से ये सभी संख्याएं विभाजित होती है। फिर से कहिएगा नहीं, सिर्फ 60 होती है विभाजित, 40 नहीं होती है 3 से विभाजित, 22 भी नहीं, 16 भी नहीं, 10 से नहीं। तो दूसरा संख्या जो है उसको देखेंगे, क्या 2 से विभाजित होती है सभी संख्याएं, तो कहिएगा हाँ होती है। तो यही 2 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। जैसे हमने लिया 4, 8, 12, 19। ठीक है, अब यहाँ दो संख्या ढूंढना है जो ज़्यादा नज़दीक में हो और उसका डिफरेंस लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 और 8 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका,
डिफरेंस कहिएगा 4 आ गया। अब 4 से ये सभी संख्याएं विभाजित होती है तो कहिएगा नहीं होती है। 4 से देखिएगा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लेकिन 19 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 4 से विभाजित नहीं होती है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 का फैक्टर लिख देता हूँ, गुणनखंड लिख देता हूँ, तो 2 और 2। अब एक और फैक्टर होता है दोस्तों जो कि हर एक संख्या का होता है, वो कितना होता है, 1 होता है। नहीं, हर एक संख्या का एक फैक्टर होता ही होता है, 0 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अब क्या, 2 से सभी संख्याएं विभाजित होती है, तो कहिएगा ये तीनों तो हो रहा है लेकिन 19 नहीं हो रहा है 2 से विभाजित, तो ये 2 से भी विभाजित नहीं होगी। अब एक तीसरा फैक्टर बचा क्या, 1। तो एक ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या क्या करती है, विभाजित करती है। इसका मतलब हुआ कि 4, 8, 12, 19 का जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी एक ही ये चारों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोगों को, और यदि समझ में आया होगा तो इसका आप फ़ायदा लीजिएगा। कहीं भी HCF निकालने को मिलता है तो डायरेक्ट इस तरह से आप लोग HCF को निकाल सकते हैं बहुत कम ही समय में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।